तिरंगे की शान है जिसमें वह हमारा संविधान है। हर मजहब हर जाति का यहाँ बराबर सम्मान है। जुटकर रहे हम सब, यही इसकी सबसे बड़ी बात है। संविधान रोशनी हर दिल की करती आबाद है। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। तो आज हम बात करेंगे संविधान के बारे में कि संविधान की क्या ताकत है और हम आम आदमी के क्या क्या संविधान के द्वारा मिली अधिकार हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये सभी जानते हैं, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है भारतीय संविधान। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हर आम नागरिक की ढाल, आवाज़ और सुरक्षा कवच है। संविधान ने यह तय किया कि देश किसी व्यक्ति, पार्टी या ताकतवर समूह से नहीं बल्कि कानून से चलेगा। जब भी कोई आम आदमी अन्याय, शोषण, भेदभाव या अत्याचार का शिकार होता है तो वह संविधान उसे अधिकार देता है लड़ने का। यही कारण है कि 26 जनवरी को हम सिर्फ झंडा नहीं फहराते बल्कि उस संविधान को याद करते हैं जिसने हमें नागरिक बनाया है और नागरिक का अधिकार दिया है, नागरिक होने का अधिकार दिया है। आज हम आपसे शेयर करेंगे आम आदमी के 5 अधिकार, ऐसे शक्तिशाली अधिकार जो हर आदमी को ज़िंदगी को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वतंत्र बनाने का अधिकार देता है। पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। अनुच्छेद 14 से 18 संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में यह दिया गया है। संविधान का पहला और सबसे मजबूत संदेश है, कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। इसका मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह नेता हो, अफसर हो या आम नागरिक हो। सरकार किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, अमीरी या गरीबी के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। अब बात आती है कि संविधान क्या कहता है। अनुच्छेद 14, कानून के सामने समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। अनुच्छेद 16 कहता है सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो। अनुच्छेद 17 बोलता है अस्पृश्यता, मतलब कि छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद 14 बोलती हैं उपाधियाँ, टाइटल, इसका अंत, कि कोई अमीर है तो उसको अमीर होने का उपाधि मिल गया। ये चीज़ों का अंत करती हैं अनुच्छेद 18। अब है कि आम आदमी के लिए क्यों ज़रूरी है। अगर कोई कहे कि तुम गरीब हो इसलिए न्याय तुम्हें नहीं मिल सकता, तुम महिला हो इसलिए कमज़ोर हो, तुम छोटी जाति से हो, तो संविधान कहता है कि ये गलत है। इसलिए आम आदमी के अधिकार को जानना ज़रूरी है। अब इसमें क्या आता है, अगर पुलिस किसी अमीर व्यक्ति को छोड़ दे और गरीब को पकड़ ले, यह समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है। क्या यह समानता का अधिकार है? नहीं है। आप कोर्ट में जा सकते हैं, आपका अधिकार है समानता का अधिकार के अनुसार। अब दूसरी बात आती है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अनुच्छेद 19 से 22 तक, संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में दिया गया है। आज हम खुलकर बोलते हैं, लिखते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, ये सब संविधान की ही देन है। हम कुछ भी बोलते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं, कुछ भी करते हैं, ये सब संविधान की देन है। इसमें कौन कौन सी आज़ादी है? तो अनुच्छेद 15 के तहत है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है हमें, संगठन बनाने का अधिकार है हमें, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार है हमें, कोई भी पेशा या व्यापार करने की आज़ादी है हमें। क्या आज़ादी पूरी तरह खुली है? नहीं। आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी है, देश की सुरक्षा, शांति और नैतिकता के खिलाफ नहीं, क्योंकि देश की शांति और सुरक्षा हमारे हाथों में है। अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर हमें संविधान अधिकार दिया है तो हमें संविधान ये भी अधिकार दिया है कि वो चीज़ें हम सुरक्षा पूर्वक करें, शांति पूर्वक करें और नैतिकता के खिलाफ ना जाकर करें। गिरफ्तारी से सुरक्षा, अनुच्छेद 20 से 22 में दिया गया है। बिना वजह सज़ा नहीं दी जा सकती है आपको। एक ही अपराध के लिए 2 बार आपको सज़ा नहीं मिल सकती। गिरफ्तार व्यक्ति को कारण बताया जाना ज़रूरी है। अगर पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो वो कारण बताए बिना आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, या आपको सज़ा मिल रही है तो बिना आपको कारण बताए हुए आपको सज़ा का प्रावधान नहीं है। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। अगर किसी केस में
कोई व्यक्ति पकड़ा गया है तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। आम आदमी के लिए ताकत। अगर पुलिस बिना कारण गिरफ्तार करे, एफआईआर बनाए, बिना बताए आपको थाने में बैठा ले, यह संविधान का उल्लंघन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती या लालच में गुलाम ना बने। इसमें क्या क्या शामिल है? मानव तस्करी पर रोक, बेगार मतलब बिना पैसे काम करना अपराध है, बच्चों से खतरनाक काम करवाना अपराध है। अब इसमें आता है कि बाल श्रम पर संविधान के क्या बोला गया है संविधान से। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री, खदान, खतरनाक काम करना नहीं है या करवाना नहीं है। शिक्षा उनका अधिकार है, मजदूरी नहीं। आज के समय में भी क्यों जरूरी है? आज भी घरेलू नौकरी में जबरन काम, गरीबों से बिना मजदूरी काम, बच्चों से होटल ढाबे में काम, बर्तन धुलवाना, ये सब काम करवाया जाता है। ये सब संवैधानिक अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। भारत की पहचान है धर्मनिरपेक्ष राज्य। संविधान क्या गारंटी देता है? किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है आपको, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है आपको, धार्मिक संस्थाएं चलाने का अधिकार है आपको। अब बात आती है कि सरकार क्या नहीं कर सकती है। किसी भी धर्म को थोप नहीं सकती है सरकार आप पे। किसी धर्म के खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकती है। किसी को जबरन धर्म बदलने पर मजबूर नहीं कर सकती है हमारी संविधान। अब है कि आम आदमी के लिए क्यों ज़रूरी है। आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, चर्च जाएं, आपकी मर्जी है, या किसी धर्म को ना माने, यह भी आपका अधिकार है। यही हमारे भारत की खूबसूरती है। अब 5वां है संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे कहा था संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव ने कहा था कि ये हमारे संविधान की आत्मा है। इसका मतलब क्या है? अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, आप सीधे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कौन कौन से रीट हैं? अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ, सरकारी अधिकार को आदेश, गलत आदेश रद्द करना, गलत कोर्ट कार्रवाई को रोकना, गलत पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ, ये सभी चीज़ों के लिए हम रीट दायर कर सकते हैं। अब है कि आम आदमी की असली ताकत क्या है। यही अधिकार कहता है अगर सरकार भी गलत है तो कोर्ट तुम्हारे साथ है। संविधान सिर्फ अधिकार नहीं, कर्तव्य भी सिखाता है आपको। संविधान हमें अधिकार देता है लेकिन कर्तव्य भी याद दिलाता है। देश की एकता बनाए रखें, संविधान का सम्मान करें, कानून का पालन करें, महिलाओं का सम्मान करें। ये सब करने पे तो हमारे क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं, है कि भारत संविधान कोई दूर की चीज़ नहीं है। यह गरीब की ढाल है, महिलाओं की सुरक्षा है, मजदूर की ताकत है और आम आदमी की आवाज़ है। अगर हम अपने अधिकार जान ले तो कोई भी हमें दबा नहीं सकता है, कोई भी हमें कमज़ोर नहीं कर सकता है। इसीलिए आज के 26 जनवरी पे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि अधिकारों का उत्सव है। तो इस उत्सव को आप मनाएं, अच्छे से मनाएं। धन्यवाद। और अपने अधिकार को जानें।